गौरी कभी मीठा दाना हमेशा अपने बेटे को देती और अगर कोई भी फल घर आता तो अपने बेटे जग्गू को खिला देती। गौरी कभी की बेटी मुन्नी पास बैठी देखती रहती। माँ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी दाना दो ना। चुप कर जा, बड़ी लंबी जुबान है तेरी, तेरा पेट तो भरता ही नहीं, कहाँ से दूं तुझे दाना, अभी तो मेरा जग्गू भी भूखा है। माँ, मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ। तू बेटी है, बेटा नहीं, कल बिहा कर अपने घर चली जाएगी और मेरा बेटा जग्गू मुझे कमा कर खिलाएगा, ज्यादा खाएगा तो जल्दी बड़ा होगा मेरा बेटा। गौरी कभी अपनी बेटी मुन्नी से जरा भी प्यार ना करती और हर वक्त उसे डांटती रहती। भूख की मारी मुन्नी शाम के रानू चिड़िया के पास जाती है। आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मम्मा ने मुझे दाना नहीं दिया, मुझे कुछ खाने को दे दे। मुन्नी बेटी, आपकी माँ मेरे साथ ही मैदान से दाना लेकर आई थी, तो फिर आपको क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं बेटी हूँ, माँ कहती है बेटियाँ बिहा कर अपने घर चली जाती हैं और बेटे कमा कर देते हैं, इसलिए माँ हमेशा जग्गू भाई को ही दाना देती है। मुन्नी का भाई जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। तुम चिड़िया आंटी से माँ की चुगलियाँ कर रही हो? मैं बताऊंगा, मैं अभी जाकर माँ को बताऊंगा। नहीं जग्गू बेटा, मुन्नी ने तो मुझसे कोई बात नहीं की, वो तो मुझसे दाना लेने आई थी। मैं बताता हूँ जाके मम्मा को, खिलाएगी वो दाना तुझे। जग्गू वहाँ से भाग जाता है। लो बेटी, ये दाना खा लो और जब भी भूख लगे आप मेरे पास आ जाया करो, मैं दूंगी आपको दाना। मम्मा मम्मा, मुन्नी बहन चिड़िया आंटी से आपकी चुगलियां कर रही थी, मैंने अभी सुना। उसने चिड़िया आंटी को बताया कि आप मुझे दाना देती हो और मुन्नी को भूखा रखती हो। एक बार वो घर आ जाए, आज मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। मुन्नी चिड़िया से लेकर दाना खाती है, नदी से पानी पीती है और अपने घर चली जाती है। माँ, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मत मारे, मुझे मत मारे, जग्गू भाई झूठ बोल रहा है, मैंने आपकी कोई चुगली नहीं की, मैंने तो बस चिड़िया आंटी से दाना मांगा था। बेटी है, बेटी बनकर घर में बैठ, मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही कभी दाना देती थी और कभी नहीं देती थी, अगर ज्यादा काई काई की तो घर से बाहर निकाल दूंगी। गौरी कभी अपनी बेटी मुन्नी को मारती है। गौरी कभी का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। जग्गू अपने घर के बाहर अपने खिलौना कार से खेल रहा था। मुन्नी भी आकर कार से खेलने लगती है। मैं भी चलाऊंगी भाई, एक बार अपनी कार मुझे चला लेने दो। अगर मम्मा ने देख लिया तो तुझे छोड़ेगी नहीं, ये खिलौना मेरी मम्मा मेरे लिए लाई है। मेरी मम्मा, वो मेरी भी मम्मा है, अगर मुझे मारती है तो फिर क्या हुआ, मेरी मम्मा तो है वो। मुन्नी जग्गू का खिलौना उठाती है, खिलौना नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। जग्गू भागकर अपनी मम्मा को बताता है। मुन्नी डर के मारे झाड़ियों में छुप जाती है। वो है कहाँ, वो आ ले घर एक बार, उसे छोड़ूंगी नहीं, आज तो मैं उसकी टांगे ही तोड़ दूंगी। मुन्नी बेचारी मार से डरती झाड़ियों में छुपी रहती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। मुन्नी जानती थी कि अगर वो घर गई तो उसकी माँ उसे बहुत मारेगी। जब अंधेरा बढ़ने लगता है तो मुन्नी घर जाने की बजाय घने जंगल की तरफ उड़ जाती है। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाती। मम्मा, मुन्नी कहाँ चली गई, अब तो रात हो गई है, वो घर क्यों नहीं आई? अच्छा ही हुआ जो जान छोड़ दी उसने, वो घर ना ही आए तो अच्छा। मुन्नी घने जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। अंधेरी रात थी, उसे सामने वाले पेड़ पर दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। एक उल्लू वहां बैठा मुन्नी को घूर रहा था। छोटी कॉफी, क्या घर से भाग कर आई हो? चलो, मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ और मेरे पास मिठाई भी है, जी भर कर खा लेना। मुन्नी डर जाती है और जान जाती है कि वो उल्लू अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसे नुकसान पहुंचाएगा। उल्लू अंकल, देखें, आपके पीछे भूत है। उल्लू पीछे मुड़कर देखता है तो मुन्नी वहां से भाग जाती है। उल्लू मुन्नी के पीछे लग जाता है, लेकिन मुन्नी बहुत तेजी से उड़ती हुई एक गुफा में जाकर छुप जाती है। भाग गई,
बहुत तेज निकली वो कॉफी। गुफा के एक कोने में मुन्नी को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। मुन्नी वहां जाकर देखती है तो वहां एक संदूक पड़ा था जिसमें सोना, चांदी और गहने थे। ये तो बहुत कीमती संदूक है। ऊपर वाले तेरा शुक्र है मुझे ये खजाना देने के लिए। सुबह हो जाती है। मुन्नी वो खजाने से भरा संदूक उठा लेती है। उस खजाने में से कुछ मोती बेचकर मुन्नी एक बड़ा सा घर बनाती है और अपने घर में 2 कौवे नौकर रखती है। पूरे जंगल में बात फैल जाती है कि मुन्नी को कोई खजाना मिला है और वो बहुत अमीर हो गई है। जग्गू बेटा, चलो जाकर मुन्नी की विनती करते हैं। अगर वो मान गई तो हमें भी अपने पास बड़े घर में रख लेगी। मम्मा, पूरे जंगल में पक्षी बातें कर रहे हैं कि मुन्नी बहन बहुत ज्यादा अमीर हो गई है। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर उड़ती है और अपनी बेटी मुन्नी के पास जाती है। मुन्नी अपने बड़े घर के सामने बैठी हुई थी। माँ, क्या आप मुझे यहाँ भी मारने आई है? माँ, अब तो मैं आपसे दाना नहीं मांगती। मैं तो पूरे जंगल के पक्षियों में दाना बांटने लायक हो गई हूँ। ऊपर वाले ने मुझे बहुत ज्यादा अमीर कर दिया है। मुन्नी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने आप पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन आप हो तो मेरी बेटी। अपने खजाने में से कुछ मुझे भी दे दो। हाँ माँ, अब समझ आई। आप मुझसे मिलने नहीं बल्कि मेरे खजाने के लालच में आई हो। ठीक है, मैं आपको खजाना जरूर दूंगी, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी नहीं। फिर मुन्नी अपने खजाने में से कुछ खजाना अपनी माँ को दे देती है और गौरी वो खजाना लेकर वहां से चली जाती है। मुन्नी अपने बड़े से घर में खुशियों भरा जीवन गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। माही चील ने चूल्हे में आग जलाई हुई थी और चूल्हे पर एक हंडिया रखी हुई थी। आग का धुआं जंगल में दूर दूर तक जा रहा था। ये आग का धुआं ही किसी लालची पक्षी को मेरा आज का भोजन बनाएगा। माही चील ऐसे सोचते हुए घने जंगल की तरफ जाती है। रानो चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी अपना नया घोंसला बना रही थी। वो छोटी तिनके अपनी छोटी सी चोंच से उठा उठा कर एक साथ लगा रही थी। माही चील चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया डर जाती है और थोड़ा दूर हटकर बैठ जाती है। ना चिड़िया, डरो मत, मैं तो तुम्हें आमंत्रण देने आई हूँ। आमंत्रण? वो कैसा? आज मेरा जन्मदिन है और मैंने अपने जन्मदिन की खुशी में गाजर की खीर बनाई है। वो सामने देखो, चूल्हे से उड़ता हुआ धुआं यहाँ तक दिखाई दे रहा है। माही चील, मुझे गाजर की खीर पसंद तो है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। चिड़िया, वो क्यों? मैंने तो आज अपने घर में भी गाजर की खीर बनाई है। अगर आपने खानी है तो मेरे साथ आओ, मैं अभी खिलाती हूँ आपको। चिड़िया की ये बात सुनकर माही चील निराश हो जाती है और आहिस्ता से कहती है, नहीं, मैं तो अपनी खीर बनाकर ही खाऊंगी। अब मैं जाती हूँ। चील वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी मुझे गाजर की खीर खिलाने वाली, पहाड़ों पर ले जाकर मेरा ही शोरबा बनाकर पी लेगी, ये खतरनाक चील। चील उड़ती हुई जा रही थी कि एक पेड़ पर एक तोता उसे बैठा हुआ दिखाई देता है। माही चील तोते के पास जाती है। तोते, क्या तुमने कभी गाजर की खीर खाई है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं खाई। तो फिर मेरे साथ आओ, आज जी भरकर गाजर की मीठी खीर खाना। वो सामने देखो, धुआं यहाँ से नजर आ रहा है। मैं खीर पकने के लिए चूल्हे पर रख कर आई हूँ। चील, अगर तुम कहो तो मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले आऊं। हाँ, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। जाओ, तुम अपनी पत्नी और किसी यार दोस्त को भी ले आओ, सब मिलकर पार्टी करेंगे। तोता जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है और जंगल की दूसरी तरफ जाकर रुकता है। बच गया। अगर मैं चील के लालच में आ जाता तो वो चील मुझे भून कर खा जाती। माही चील शाम तक वहाँ बैठकर इंतजार करती है, लेकिन तोता कहाँ आने वाला था। वो तोते का बच्चा तो मुझे उल्लू बनाकर भाग गया। अब मुझे किसी और के पास जाना होगा।
चील अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि एक कौवी चील के पास आकर रुकती है। चील चील, वो सामने पहाड़ों से धुआं कैसा उठ रहा है? कौवी, वो धुआं मेरे घर से निकल रहा है। मैं आज गाजर की खीर बना रही हूँ, क्या तुम खाओगी गाजर की खीर? गाजर की खीर का सुनकर गोरी कौवी के मुंह में तो पानी आ जाता है और वो झट से बोलती है, चील दी, क्या तुम मुझे तो नहीं खा जाओगी धोखे से? ना ना कौवी, मैं कोई पागल हूँ जो तुम जैसी सुंदर, प्यारी और मोटी मोटी आंखों वाली कौवी को खाऊंगी? तुम्हारी वजह से ही तो इस जंगल की सुंदरता है। अपनी तारीफ सुनकर गोरी कौवी चील से और भी फ्री हो जाती है। क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? तो और क्या, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम जैसी खूबसूरत कौवी मेरे साथ बैठकर आज गाजर की खीर खाए। ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि तुम मेरे घर आओ। तो फिर ठीक है, चलो चील दी। फिर गोरी कौवी चील के साथ चल देती है। रास्ते में बैठी हुई रानू चिड़िया गोरी को आवाज देती है, गोरी गोरी मत जाओ, ये चील धोखा दे रही है, ये मेरे पास भी आई थी। गोरी कौवी रुक जाती है। क्या तुम इस छोटी सी कमजोर चिड़िया की बातों में आकर मेरे साथ नहीं आओगी? तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही बहादुर भी हो। क्या मेरे सिवा किसी और ने भी कभी तुम्हारी तारीफ की है? नहीं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो तुम। गोरी कौवी फिर से उड़ जाती है और चील के साथ उसके घर चली जाती है। बड़ी चील गोरी कौवी को अपने घर ले जाती है। रसोई में खीर पड़ी है, उठा कर लाओ। गोरी रसोई में जाती है तो बड़ी चील भी चाकू लेकर गोरी के पीछे ही पहुंच जाती है। चील दी, क्या करने वाली हो? कौवी, तुम्हारे सवालों का जवाब देने का मेरे पास समय नहीं है, और सवाल न करना। मैं तुम्हारा शोरबा बनाने वाली हूँ। नहीं, ये धोखा है। धोखा है तो धोखा ही सही। फिर वो चील गोरी कौवी को मारकर उसका शोरबा बना लेती है और गोरी कौवी अपने लालच से अपनी जान गंवा बैठती है। कालू कौवा बहुत आलसी और बदमाश कौवा था। वो कोई काम धंधा तो ना करता, वो हमेशा अपनी माँ को तंग करता रहता। एक दिन कालू कौवे का मामा उनके घर आता है और कालू कौवे की माँ कालू कौवे से कहती है, कालू बेटे, ये लो पैसे, कुछ मिठाई और खाने की चीज ले आओ। माँ 2 रुपए मुझे भी दोगी ना? जाओ बेटा, 2 रुपए भी ले लेना, जल्दी जाओ। कालू कौवा अपनी माँ से पैसे लेकर चला जाता है। वो कबूतर की दुकान से मिठाई लेता है और मिठाई लेकर वापस उड़ता है। रास्ते में जाते जाते कालू कौवे को भूख लग जाती है और वो घर जाने की बजाय नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। मामा जी तो रोज मिठाई खाते होंगे, आज तो ये मिठाई मैं ही खा लेता हूँ। भांजे का भी हक है मामा जी पर। कालू कौवा वहाँ बैठा बैठा सारी मिठाई खा लेता है। बहुत बुरा है मेरा कालू, कभी नहीं सुधरेगा। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक दुकान से वापस नहीं आया। बहन, घर में अगर दाना है तो मुझे वही दे दो, मिठाई तो अब कालू लेकर आने वाला नहीं है। कालू की माँ अपने भाई के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। उधर कालू कौवा पेट भरकर नदी किनारे सोया हुआ था। कालू, तुम यहाँ सोए हुए हो और तुम्हारी माँ तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही है। एक माँ भी ना मुझे सोने भी नहीं देती। तो देख, मेरा कालू कहीं देखा है क्या? माँ जी, वो मिठाई लेकर नदी की तरफ जा रहा था। ढूंढते ढूंढते कालू की माँ नदी पर आ जाती है। बेशरम, थोड़ी शर्म करो, अपने मामा जी के सामने बहुत बेइज्जत करवाया है तुमने मुझे। माँ मिठाई तो बहुत मजे की थी, कल मैं ला कर खिला दूंगा मामा जी को मिठाई। घर चलो, अब बहुत शाम हो गई है, सारा दिन आवारा फिरते रहते हो। कालू कौवे की माँ कालू को घर ले जाती है। फिर कुछ ही दिन गुजरे थे कि कालू की माँ बीमार हो जाती है। कालू कौवा घर में नहीं था। वो अपने दोस्त भूरे कौवे के साथ पहाड़ों पर बैठा बीड़ी पी रहा था। अगर मेरा कालू घर में होता तो मुझे दवा ला देता। मैं चिड़िया के पास जाती हूँ, वो मुझे दवा ला देगी। कालू की माँ कुछ पैसे लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बेटी, मुझे बहुत तेज बुखार है, ये पैसे लो और मुझे दवा ला दो। माँ जी, आप मेरे घर में ही बैठें, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है। चिड़िया पहाड़ों के पास से जा रही थी
कि बूढ़ा कौवा और कालू कौवा चिड़िया को देख लेते हैं। बूढ़े यार, चिड़िया के पास जरूर पैसे होंगे, क्यों ना चिड़िया से पैसे छीन ले और फिर उन पैसों से बीड़ी पिएंगे। कालू कौवा चिड़िया के पीछे से आता है और चिड़िया से पैसे छीनकर भाग जाता है। कौवे, कालू कौवे, मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ बीमार है, बुखार है तुम्हारी माँ को, मैं उसकी दवा लेने जा रही हूँ बुलबुल के पास। मगर कालू तो चिड़िया की कोई बात सुने बिना दूर निकल जाता है। बूढ़े यार, देखा मैंने कहा था ना कि चिड़िया के पास जरूर पैसे होंगे। मैं छीन लाया हूँ चिड़िया से पैसे। चलो अब ये पैसे लो और बीड़ी ले आओ। तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। बूढ़ा कौवा कालू कौवे से पैसे लेकर बीड़ी लेने चला जाता है। चिड़िया बेचारी भागी भागी कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर कबूतर, कालू बहुत बुरा है, मैं उसकी माँ की दवा लेने जा रही थी कि वो मुझसे पैसे छीन कर भाग गया। मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं कालू की माँ की दवा लेकर जा सकूं। ऐसी नालायक संतान से तो अच्छा है ऊपर वाला ऐसी संतान ही ना दे। फिर कबूतर चिड़िया को पैसे दे देता है और चिड़िया वो पैसे लेकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल चिड़िया को दवा दे देती है। चिड़िया जब अपने घर दवा लेकर पहुंचती है तो कालू की माँ मर चुकी थी। एक बेटे ने अपनी ही माँ को मार दिया। अगर वो दुष्ट कालू कौवा पैसे न छीन कर ले जाता तो मैं समय पर दवा लेकर पहुंच जाती। शाम के बाद कालू कौवा गीत गाता हुआ घर आता है। मैं कालू कौवा हूँ, मैं आवारा कौवा हूँ, चोरी करना मेरा काम, कालू कौवा मेरा नाम, ला 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 ला। बेशरम, आगे हो, तुम्हारी माँ मर गई है। जो पैसे तुम मुझसे छीन कर ले गए थे वो तुम्हारी माँ ने मुझे दिए थे अपनी दवा लाने के लिए। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो माँ नहीं बल्कि बीड़ी चाहिए, बीड़ी। कालू कौवा रोने लग जाता है। माँ, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने ही हाथों से तुम्हारी जान ले ली। माँ, तुम क्यों मर गई? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब जितना भी रो लो, तुम्हारी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी। कालू कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है, मगर गया समय लौट कर कब आता है?